नमस्कार, स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी में। बात अब मसालों की करेंगे। जी हाँ, विदेशों से मसालों की मांग बढ़ने के चलते भारत में मसालों की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, चाहे वो धनिया हो, जीरा हो या फिर हल्दी। दरअसल कोरोना के चलते, कोरोना काल की वजह से विदेशों में हमारे भारतीय मसालों की मांग बढ़ चुकी है, क्योंकि लोग हेल्दी डाइट ले रहे हैं। इस वजह से भी मसालों की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। विदेशों में लोग भारतीय काढ़ा पीते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मसालों की कीमतों में तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं खबरों की माने तो कोरोना के कारण मसाले एक्सपोर्ट में भी इजाफा देखने को मिला है और 34% का एक्सपोर्ट मसालों का बढ़ चुका है। स्पाइस बोर्ड के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 2019 अप्रैल जून महीने में विदेशों में कुल 2000 करोड़ का भारतीय मसाला निर्यात किया गया था, जबकि 2020 में 2700 करोड़ का मसाला निर्यात किया गया है। वहीं अगर एक्सपोर्ट्स की ऑन एन एवरेज बात करें तो 34% का उछाल देखने को मिला है, क्योंकि भारतीय मसाले विदेशों में काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं और कोरोना के चलते इनकी मांग बढ़ी है। वहीं त्योहारी सीजन के दौरान मसालों की कीमतें ऊंची दिखाई दे रही हैं भारतीय बाजारों में। अमूमन पारंपरिक मसालों में हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया और जीरा की मांग रहती है, लेकिन अब अगर हल्दी को छोड़ दिया जाए तो इस साल अन्य दूसरे मसालों का उत्पादन भी अच्छा देखने को मिला है। बीते सत्र में उत्पादन बेहतर रहा था। बाजार जानकारों का ये मानना है कि कोरोना महामारी के दौरान पारंपरिक मसालों की औषधि मांग तेजी से बढ़ी है, इसके चलते भाव में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अब बात करें अगर जीरे की, तो जीरे के अंदर सीमित मांग से भाव जो है संभलते दिखाई दिए हैं। जीरे की मांग के बावजूद, कम मांग होने के बावजूद भाव 5 साल के निचले स्तर पर आ गए थे। हालांकि अब पिछले कुछ दिनों से इसकी कीमतों में तेजी देखने को मिली है और वायदा में भी कीमतें अब 14,000 के ऊपर सस्टेन करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस सत्र अप्रैल से मार्च तक 2020-21 में जीरे के उत्पादन में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है और इस बार 4,04,000 टन जीरा मार्केट में आ सकता है। उत्पादन अधिक होने के कारण इसके भाव नीचे आए, लेकिन सीमित मांग ने इसके भाव को ज्यादा नीचे नहीं जाने दिया। दुनिया का 80% जीरा भारत में उत्पादित होता है और भारत में भी सबसे अधिक जीरा गुजरात में होता है और इस बार गुजरात में पिछले साल के मुकाबले 40% की बढ़ोतरी के साथ 4,88,000 हेक्टेयर में इसकी बुआई हुई थी। 2019-20 सत्र में गुजरात में जीरे का उत्पादन बढ़कर 3,88,000 टन होने का तीसरा अग्रिम अनुमान है। अब लॉकडाउन के बाद इसकी एक्सपोर्ट डिमांड तेजी से बढ़ी है। चीन, यूएई और वियतनाम में भी भारतीय जीरे की मांग की जा रही है। इसके अलावा यूरोप से भी भारतीय जीरे की मांग बढ़ने की उम्मीद से इसके भाव ज्यादा नहीं टूट पाए। सीरिया में 25 से 30% तक जीरे की फसल बर्बादी ने भारतीय जीरे पर दबाव बढ़ाया है। जीरा इस समय 14,400 से 500 के बीच ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि अब नवंबर के महीने में इसके भाव 15,000 के स्तर को छूते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगली क्रॉप आने पर अब इसके भाव में नमी की उम्मीद जो है वो की जा सकती है, क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं उनके मुताबिक अगली क्रॉप अच्छी आ सकती है जीरे की। इसके उत्पादन में इजाफा देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी जो भाव देखने को मिल रहे हैं, इन भाव पर 15,000 के स्तर अभी संभव है मार्केट नवंबर महीने में दिखा दे। पिछले 6 महीने में जीरे ने 13,200 से लेकर 14,000 के दायरे में कारोबार किया है। अब पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि जीरा 14,000 के ऊपर सस्टेन है, क्योंकि इसकी एक्सपोर्ट डिमांड निकली और इससे कीमतों को सपोर्ट मिला। वहीं सीरिया और सऊदी के बीच जो दबाव देखने को मिला, उसका असर जीरे की कीमतों पर पॉजिटिव आया, क्योंकि सऊदी और सीरिया के बीच आपस में तनातनी के चलते अब उम्मीद ये है कि भारतीय जीरे की मांग वहां पर बढ़ सकती है। इसलिए जीरे के अंदर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ दिखाई दिया। अब अगर हम लेवल्स की बात करें तो जीरे के अंदर जो लेवल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके कुछ एक जानकारों का ये मानना है कि जीरा 15,000 से 15,500 रुपये के दायरे के बीच में वायदा में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है नवंबर महीना। वहीं अगर लंबी थोड़ा सा टाइम हॉरिजन हम बड़ा ले लें तो जीरा जो है वहाँ पर तेजी पकड़ सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड अगर उछली यहाँ से और ज़्यादा तो जीरा फरवरी तक
उम्मीद की जा रही है कि 17,000 से 18,000 का स्तर दिखा सकता है, ऐसा बाजार जानकारों का कहना है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 15,000 से 15,500 के टारगेट जीरा दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करते हैं हम हल्दी की। जो हल्दी लगातार एक सीमित दायरे में कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि डिमांड उसकी बहुत अच्छी खासी मार्केट में देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना के चलते हल्दी की डिमांड में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। और वहीं अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, लेकिन कीमतों में उतना उछाल नहीं आया जितना एक्सपेक्टेड था। लेकिन अब यहाँ से जो हल्दी है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें तो वो एक तेजी का रुझान बना सकती है। मार्केट टाइम्स टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हमें ये लगता है कि आने वाले दिनों में हल्दी एक अच्छा आपको बेनिफिट दे सकती है, क्योंकि यहाँ से हल्दी में जो तेजी अब बनेगी वो ऊपर में इसको 6800 से 7,000 के स्तर पर ले जा सकती है। तो हल्दी के अंदर हर निचले स्तर पर खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि आगे भी हल्दी की मांग जारी रहेगी। त्योहारी सीजन के चलते भी हल्दी की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है। 6,000 के ऊपर अभी मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। पीछे भी हमने देखा हल्दी 6,000 से 6100 के स्तरों पर गई, वहां से लुढ़की, वापस से 56-57 के घरों में कारोबार करते हुए देखा। लेकिन अब यहाँ से वापसी कर रही है हल्दी, एक बार फिर से 5800 के स्तरों पर कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ से 6200 के स्तरों के लिए इसके बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा लॉन्ग टर्म होरिजन लेंगे तो 6800 से 7,000 के स्तर इसके दिसंबर वायदा में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं कि मार्केट दिखला सकती है। तो हल्दी के अंदर हर निचले स्तर पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। हल्दी के बाद अब नज़र डालेंगे धनिये पर। धनिये ने भी अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम इस बार दिखाया है, पीछे काफ़ी सुस्ती के साथ, लेकिन अब धनिया भी अपनी खुशबू महकाता हुआ नजर आ रहा है। आज धनिया 1% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें वायदा के अंदर 6600 के स्तरों पर धनिये के अंदर आज कारोबार देखने को मिल रहा है, और निचले स्तरों की बात करें तो नीचे 6500 से लेकर 6480 के आसपास एक अच्छा खासा इसका सपोर्ट बनता दिखाई दे रहा है। अब जानकारों का और बाजार में मंडियों का अगर हम रुख करें तो मंडियों के अंदर उम्मीद ये की जा रही है कि जीरे के अंदर यहाँ से धनिये के अंदर यहाँ से एक तेजी बनती हुई हम देख सकते हैं, जो कि धनिये को ऊपर में 6800 से 7,000 के स्तरों पर ले जा सकती है। बात हम दिसंबर वायदा की करेंगे। दिसंबर वायदा के अंदर जो धनिया 6680 के आसपास चल रहा है, उसके अंदर 6800 से लेकर 7,000 का स्तर संभव है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के चलते हल्दी की मांग में इजाफा हुआ है, ना केवल हल्दी, धनिया, जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, इन सभी मसालों के अंदर तेजी का रुझान बना है। डिमांड अच्छी खासी है, प्रोडक्शन भी अच्छा खासा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा प्राइजेस जो है बूस्ट नहीं कर पाए, अदरवाइज प्राइजेस के अंदर एक लंबी तेजी बन जाती। लेकिन फिलहाल के लिए जानकारों का ये मानना है कि हल्दी और जीरा और इसके साथ धनिया, तीनों ही कमोडिटीज़ में एक अच्छा मुनाफा यहाँ से और देखने को मिल सकता है। अगर हम धनिये की बात करते हैं दिसंबर वायदा में, तो धनिया दिसंबर वायदा ऊपर में 7,000 के स्तरों को छूता हुआ नज़र आ सकता है। इमीडिएट टारगेट जो है यहाँ से हम 6800 का बना कर चल सकते हैं। हल्दी में 6,000 से 6200 के बाद एक लंबी तेजी के लिए तैयार रहना चाहिए। 6500 से 6800 तक वो तेजी आपको हल्दी दिखाती हुई नज़र आ सकती है। अब हल्दी के बाद हम बात करेंगे आगे चलकर कि कपास आगे कैसा रुझान दिखाएगा, और बाजार जानकारों के साथ मार्केट टाइम्स की सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है कि कपास के अंदर कितनी तेजी, क्या जो कपास हम जिसे सफ़ेद सोना कहते हैं, क्या वो वाकई में ही किसानों के लिए अब सफ़ेद सोना बनेगा। जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।